प्रयागराज के करेली 60 फीट रोड स्थित नाज हॉस्पिटल में प्रसव के बाद पत्नी की मौत से टूटे जौनपुर निवासी दीनानाथ मौर्य अब अपनी मासूम बेटी को गोद में लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने नाज हॉस्पिटल की चिकित्सीय व्यवस्था, अस्पताल के मानकों और वहां इलाज करने वाली चिकित्सक की शैक्षिक योग्यता एवं डिग्री की जाँच कराने की मांग की है। दीनानाथ मौर्य ने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी। सामान्य प्रसव की उम्मीद में वह 25 अक्टूबर 2025 को पहली बार नाज हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसके बाद जुलाई 2026 तक उनकी पत्नी का इलाज वहीं चलता रहा। उनका आरोप है कि 17 जुलाई को वह पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सामान्य प्रसव से बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन प्रसव के बाद पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। उनका आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं था। पत्नी दर्द से कराती रही और चिकित्सक को बुलाने के बावजूद तत्काल उपचार नहीं मिल सका। बाद में सुबह करीब 6 बजे चिकित्सक के पहुंचने और मरीज को आईसीयू में ले जाने की बात कही गई, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया। दीनानाथ का दावा है कि जब वह पत्नी को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि उनकी मृत्यु कई घंटे पहले ही हो चुकी है। इसके बाद वह पत्नी का शव लेकर वापस नाज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां हंगामा हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीनानाथ मौर्य की आवाज़ में पत्नी को खोने का दर्द साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि जिस बच्ची को दुनिया में लाने के लिए वह और उनकी पत्नी महीनों से इंतजार कर रहे थे, उसी बच्ची के जन्म के बाद उनकी माँ हमेशा के लिए दूर हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य प्रसव होने के नाम पर उनसे करीब 51,000 रुपये लिए गए। उनका कहना है कि उन्हें पैसों का दर्द नहीं है, अपनी पत्नी और अपनी मासूम बच्ची की मां के चले जाने का गम है। दीनानाथ ने भावुक होकर कहा कि आज उनकी गोद में बच्ची तो है, लेकिन उसे मां का प्यार देने वाली उसकी मां नहीं है। बच्ची बड़ी होगी तो वह उसकी मां के बारे में क्या कहेंगे, यह सवाल उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। उनका कहना है कि एक महिला की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। दीनानाथ के मुताबिक घटना के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शिकायत करने और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीएमओ से शिकायत की। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से मामले की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। अब उनकी निगाह जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमने कहा बच्चा तो आ ही नहीं रही है। गाना लगाते हैं, गाना लगाते हैं हम। अम्मा से गाना गवाते हैं। और अभी तो रुको, अम्मा तो गाना भी गाती, बच्चों तो आ ही नहीं रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? से आएगा, मोबाइल से आएगा, मोबाइल ला दिखा रही है। अभी मजा आएगा ना। आ गया मिट्टू मिट्टू। मैंने कहा था ना फोन दिखाई नहीं तो आ जाता है। भैया आजकल बच्चे भी फोन सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। भाई कलयुग आ गया है, ऐसे डिलीवरी नहीं है। बच्चों का सुना तो आ रहे हैं। ये देखो इनको मिट्टू ट्रेंडिंग सॉन्ग। थैंक यू। कहाँ गए? रखते आप रखते जुड़ गए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इधर क्या मामला है आपका, क्या मांग है आपकी? मैं 17 तारीख को 17 जुलाई 2026 को अपनी वाइफ को लेकर नाज हॉस्पिटल में लेके गया था डिलीवरी के लिए। वहाँ पे मेरी वाइफ को डिलीवरी हुआ, बच्ची पैदा हुई वहाँ पे, लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और पीएम रिपोर्ट में ये आया कि एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारी जगहों पे ब्लीडिंग हो गया था, इसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ये बताया ही नहीं गया कि एक्सेस ब्लीडिंग कब हुई। रात में कुछ भी नहीं बताया, उन लोगों ने बताया सब नॉर्मल है और ये आपको सुबह 11 बजे 18 तारीख को रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 6 बजे 4 बजे के बाद मेरी मम्मी ने बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है, बच्ची की डेथ हो गई है,
भैया अब बच्ची है नहीं, मेरी वाइफ है नहीं अब। तो उनके सारे जो वहाँ पे स्टाफ थे वो लोग देख रेख करने लगे। उसके बाद हम लोगों को पूरी फैमिली को बाहर कर दिया और कोई मिलने भी नहीं दिया। उस टाइम पे ये भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको 11 बजे हम आपको रिलीज़ कर देंगे यहाँ से। सुबह में 6 बजे डॉक्टर नवाज आई, उसके सारे स्टाफ्स आए और आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो नाज वहाँ पे भी बोल रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, अनकॉन्शियस हो गई हैं, अभी आपको 11 बजे तो रिलीज ही कर देंगे ना, कोई घबराने की बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे नाज ने यह बताया, फोर्स करने के बाद अब 1% भी चांस नहीं इनका बचने का। उसके बाद इलाज में लापरवाही का, हाँ, इलाज में लापरवाही का आरोप है डॉक्टर नाज पे। नाज फातिमा के हॉस्पिटल पे उन लोगों ने इलाज ही नहीं किया, ना तो हमें बताया, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी वाइफ को 11 महीने से कंसल्ट कर रहे थे वहाँ पे 25 अक्टूबर 2025 से उनके यहाँ पे, और उन्होंने आश्वस्त किया था कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे यहाँ पे। हमारी मांग यही है कि हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे स्टाफ है, जिन लोगों ने इलाज किया था, इंक्लूडिंग नाज फातिमा, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो, हॉस्पिटल को सील करें और नाज फातिमा उनके स्टाफ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको आजीवन कारावास हो कम से कम। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे थाने में दर्ज करवाया। थाने के जो भी इंचार्ज धनंजय पांडे थे, कोई एक्शन लिया ही नहीं उन्होंने। कम से कम 13 दिन घुमाया है थाने वालों ने, 13 डेज, तब तक 13वीं बीत गई थी। श्राद्ध लिया था, मैं ही श्राद्ध लिया था, मैं ही आ रहा था। 8 से 10 बार तो आया होगा उस दौरान, और सब दिन टरकाया है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इवन नाज फातिमा के हॉस्पिटल में वहाँ पे रिपोर्ट्स, उसके बाद की जो रिपोर्ट्स लेने के लिए गए तो उसने रिपोर्ट्स नहीं दिया। वहाँ पे 4 बार गया था मैं, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि उसने लापरवाही किया इलाज में। ये क्या तो नाम है आपका? मेरा नाम है दीनानाथ मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये पट्टी नरेंद्रपुर जौनपुर का रहने वाला हूँ। जिस और हॉस्पिटल में आपने इलाज करा वो कहाँ पर है? ये करेली 60 फीट रोड पे है, नाज फातिमा। ठीक।